और कल नतीजे आने हैं। डॉक्टर ममता त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी की प्रवक्ता रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं, अजीत शुक्ला मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ, और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अजय शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पोल ऑफ द पोल्स पे। पोल ऑफ द पोल्स जब आपने दिखाया, जाहिर सी बात है हर पार्टी का अपना अलग दावा होता है, हर पार्टी अपने तरीके से कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की है। पोल ऑफ द पोल्स यही बता रहे हैं कि सरकार जो है वो किसी की भी आ सकती है। बीजेपी जो है, कुछ एग्जिट पोल जो है बीजेपी को बहुमत में दिखा रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो दोबारा वापसी कर सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आप दोनों से एक्सपर्ट कमेंट शुरू करता हूं। मैं अब आप दोनों से, अजय जी आपसे, और साथ ही साथ मैं शुरू करता हूं अजीत जी आपसे, कि आप इस पोल ऑफ द पोल्स अगर मैं एक एवरेज देखूं, एक क्रक्स देखूं, कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की नजर आ रही है, और क्या स्थिति नजर आ रही है उसको कैसे देखेंगे अजय जी? देखिए, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कांटे की टक्कर है। और एक जो है, बाकी तो जनता ने व्यू अपना दिया है, लेकिन हमें लगता है हमें डिसेसिव नहीं होना चाहिए। और हमें जनता का मूड भांपना ही हम पत्रकारों का काम है। तो हमें उस पर देखना चाहिए। निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी का जो है प्रभाव है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। निश्चित रूप से कुछ शिकायतें केंद्र सरकार से भी, क्योंकि दिल्ली में दोनों की सरकारें चलती हैं। कुछ विभाग उनके पास हैं, कुछ उनके पास है। इस दोनों लड़ाई के बाद में अब लोगों को लगता है कि केंद्र की सरकार तो हम बदल नहीं सकते। तो राज्य में यदि कोई ऐसी सरकार आ जाए जिससे केंद्र में भी उस सामंजस्य बना रहे, तो इसका फायदा बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। लेकिन यह कह देना कि बीजेपी के प्रति पूरा आ गया है, ऐसा भी नहीं। वो उस मजबूरी को दिखाता है। दूसरी चीज, जो केजरीवाल सरकार के दौरान तमाम सारी कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उनका प्रभाव निश्चित रूप से है। वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें उतना जमीनी हकीकत में नहीं आई। तो वो भी कहीं ना कहीं उसको लेके नाराजगी है। एक जो जब सांप्रदायिक दंगे हुए तब उनकी भूमिका को लेकर नाराजगी है, दलितों को लेकर के नाराजगी। तो इन सब का नुकसान कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। बीच में कांग्रेस जितना ज्यादा वोट ले रही है, वो बीजेपी को असल में फायदा दे जा रहा है। मुझे ये दिखाई देता है। जी अजीत जी, आपका एनालिसिस? क्योंकि अगर मैं पोल ऑफ द पोल्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो कहीं ना कहीं से अगर जैसे लगाया जाए कि 6 से 7% हो सकता है कि कहा जा रहा है, जो एवरेज आता है कि वो बढ़ रहा है बीजेपी का, या फिर आम आदमी पार्टी भी मान के चलती थोड़ा सा उसका घट रहा है। इस बीच कांग्रेस जो है, अगर वो 12-13% पे रहती है, तो ऐसे में फिर ये देखना होगा कि 12-13% पे अगर वो रहती है तो वो सीट पे तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादातर 0 दे रहे हैं, फिर उसके बाद वो 2 पे भी आ रही है। तो कल की फिर वो जो मैं देखूं कि एक एवरेज पिक्चर, क्योंकि इम्तहान तो जाहिर सी बात है इन पोल्स का भी है, तमाम चीज़ों का भी है, फिर भी आप कैसे देख रहे हैं? आप म्यूट हैं शायद अजीत जी। कांग्रेस पिछली बार जो है 4% वोट पाई थी, तो जाहिर तौर पे उसके इजाफा होगा उसके वोट शेयर में। जबकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन ये क्लास का लड़ाई है। ज्यादातर जो है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास में भी अगर ब्रैकेट में माने तो 3 मिडिल क्लास के लोग हैं: अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है ज्यादातर, और जो पुअर क्लास के जो ज्यादातर लोग हैं, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में लामबंद है। जबकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो लामबंद हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये देखने वाली चीज होगी कि लास्ट मोमेंट में जो कल रिजल्ट आएगा, तो वो क्या मोमेंटम था इन दोनों का। क्योंकि जो मिडिल क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास है, उसका एक बहुत बड़ा तबका जो है आम आदमी पार्टी को पिछले 2 इलेक्शंस में मतदान करता रहा है। तो ये देखना बहुत लाजमी होगा कि वो जो 2 तबके हैं जो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे थे ट्रेडिशनली, 2 और लास्ट इलेक्शंस में जो फ्लोटिंग थे, जो लोकसभा में वोट करते थे भारतीय जनता पार्टी को,
और विधानसभा में देते थे वो आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी के उस खाते से वो वोट खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के जो जितने भी तमाम जो डेटा, जो अच्छे लोग हैं, जो पॉलस्टर्स हैं, जो करते हैं, वो ये चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर ऐसा सचमुच है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। अगर इसमें किस तरह का डेंट लगा है ये देखना होगा, वो रिजल्ट पे पता चलेगा। कल जब रिजल्ट आएगा तो बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या हो। लेकिन बढ़त हम भारतीय जनता पार्टी को, मेरी तरफ से बढ़त भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। लेकिन इससे पहले भी एग्जिट पोल कई बार ऊपर नीचे हुआ है जी। मैं कि इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र आपके सामने है। जी फिर से दोहराया जाए, एक बार सवाल नहीं छू। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। रवि पांडे, आपका एनालिसिस इस वक्त, क्योंकि आपने भी पोल ऑफ द पोल्स देखे, अब आम आदमी पार्टी को जो है कुछ में एज है, बाकी पोल ऑफ द पोल्स का अगर हम एवरेज लगाएं तो बीजेपी को ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन आपके अपने दावे हैं, आपके अपने एनालिसिस हैं। आज दिन भर भी मशक्क़त चलती रही, तमाम आपने देखे हैं ये जो पोल जो आए हैं। तो आपका क्या इस वक्त जो है तस्वीर आपकी तरफ से, आज 70 के 70 इकट्ठे बुला रखे थे उम्मीदवार, उनसे मंथन हुआ होगा, तमाम चीज़ें हुई होंगी। रवि पांडे, देखिए सर, आपके चैनल ने इन तमाम एग्जिट पोल्स के विश्वसनीयता की प्रामाणिकता क्या है वो आपने स्पष्ट तौर पर दिखा दिया। और मुझे लगता है कि इन दोनों राजनीतिक विश्लेषकों का विश्लेषण भी इफ एंड बट पर आधारित है। आम आदमी पार्टी चूंकि इस देश की वो राजनीतिक दल है जो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती है, और हमें जनता के एग्जिट पोल पर भरोसा है। हिंदुस्तान में जितने भी एग्जिट पोल आए वो तमाम आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, वो चाहे 2013 का हो, 2015 का हो, 2020 का हो, या 2022 का पंजाब विधानसभा के चुनाव हो। उस वक्त भी हमें केवल 55 से 60 सीट दिया जा रहा था, लेकिन जनता ने 92 सीट देकर के प्रचंड जनादेश के साथ पंजाब में भी सरकार बनाई और दिल्ली में भी प्रचंड जनादेश दिया था। हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति पर, उनकी काम की राजनीति पर, उनके जन कल्याणकारी नीतियों पर मुहर लगाएगी। और इसमें कोई डाउट की सवाल नहीं है, निश्चित तौर पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जनादेश के साथ सरकार बनने जा रही है। इसका बेसिस क्या है? अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है आप कह रहे हो कि हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते, पोल ऑफ द पोल्स पे भी भरोसा नहीं करते, लेकिन उससे पहले भी जब आए थे सरकार तो आपकी ही बनवाई थी पिछले 2 बार में। ये अलग बात है कि सीटें जो है वो अनप्रेसिडेंटेड आपकी आई, और दूसरा ये 2015 के अधिकतर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के खिलाफ थे। 2020 में 45 से अधिक किसी चैनल ने एग्जिट पोल नहीं दिया था। लेकिन जनता के एग्जिट पोल इन तमाम एग्जिट पोल से बड़ा होता है, और हमें उम्मीद है कि जनता का जो एग्जिट पोल कल आएगा, जो एग्जिट पोल कल आएगा, वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। ठीक है डॉक्टर त्यागी, ज़्यादातर आपके साथ, लेकिन इसमें भी विश्वसनीयता की बात भी होती है, तमाम चीज़ें भी हैं, ऊपर नीचे भी करके देखना है, और कई चीज़ें, मैं महाराष्ट्र और बाकी चीज़ों का भी एग्जांपल ले रहा था। पोल ऑफ द पोल्स आपको एज दिखा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार उसी चीज़ को रिटॉरिक कह रही है कि पोल ऑफ द पोल्स पर यकीन नहीं रखते, वो जनता का पोल कल एग्जैक्ट आएगा। पोलिंग एग्जिट पोल्स के नतीजों को अगर देखें तो दिल्ली बहुत छोटा राज्य है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया नहीं है जो कवर करना होता है। और अब से 2015 और 2020 में भी जो एग्जिट पोल दिल्ली में आए वो मोर और रिलेटिवली वो वही दिखा रहे थे जो आम आदमी पार्टी की सीटें जरूर ऊपर नीचे हुई, लेकिन वो गलत साबित ऑल टुगेदर नहीं हुए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये बड़े स्टेट हैं। मैं मानती हूँ हो सकता है इनमें एग्जिट पोल गलत हो, लेकिन मेरा पूरी तरह से मानना है कि दिल्ली के अंदर ये एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठेंगे और कल भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों? आप अगर क्रोनोलॉजी देखें तो केजरीवाल जी जो चेहरा लेके आए थे, पूर्ण देशभक्त, कट्टर ईमानदार, पहली बार उन्होंने सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट टाइम बोला कि मेरे पास समय कम रह गया था, 5 साल बहुत कम समय था, मैं अपनी चीजें कवर नहीं कर पाया। और उसके साथ में उन्होंने फ्री बस सेवा और फ्री बिजली और फ्री पानी का वो दिया, और उसके बाद में वो फिर से सरकार में आए। अब इन 10 सालों में जब सारी चीजें एनालाइज हुई, जनता ने इन्हें पूरा समय दे दिया काम करने के लिए, पैसा पूरे मिला, लेकिन जब देखा जनता ने कि हजारों लाखों करोड़ रुपए लेकर भी ये आम आदमी पार्टी हमारे लिए कुछ करने को ही नहीं तैयार है, हमें तो सिर्फ एक छोटा सा फ्री बस, फ्री पानी और फ्री बिजली का एक झुंझुना थमा दिया और दिल्ली को आज से 25 साल पीछे पहुंचा दिया। तो इस बार दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचार से लिप्त झाड़ू को
तिनका करके दिल्ली से बाहर फेंकने को तैयार है। दूसरी बात, अगर हम बीजेपी का कैडर मैम वोट ये दावा देखें तो तो लगभग मैम ये दावा 30%। अच्छा, मैं एक छोटा सा काउंटर आपसे चाह रहा हूँ। ये दावा तो जैसे रवि कह रहे हैं 2000 क्या कहते हैं 15 में भी, 2015 में तो एग्जिट पोल ने आपकी सरकार बनवाई दी थी, लेकिन गलत साबित हुए। अब ये दावा तो पिछली बार भी आपकी तरफ से किया गया था, लेकिन और ही ज़्यादा गलत साबित हुए। देखिए कहाँ 45 प्रिडिक्ट किया था कि वो वापस आ रहे हैं और फिर गलत साबित हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका पूरा भरोसा सिर्फ इस पे है कि तमाम एग्जिट पोल्स जो है वो आपकी सरकार दिखा रहे हैं, या फिर उसमें ज़्यादातर जो है कई आपकी दिखा रहे हैं, या फिर आपको इतना इस चीज़ पे भरोसा है कि भैया नहीं वो तो जा ही रहे हैं, क्योंकि चीज़ें प्लस माइनस भी हुई हैं, आगे पीछे भी हुई हैं, फिर उसके बाद आपको पता है कि फिर अपने शब्द जो है फिर वो पीछे खींचने मुश्किल भी हो जाते हैं। दिल्ली की जनता पे हमें भरोसा है। एग्जिट पोल तो सिर्फ उसका एक मात्र रिफ्लेक्शन है, क्योंकि दिल्ली की जनता इस बार जो करप्शन से परेशान हो चुकी है ना, वो यमुना नदी की गंदगी देख लीजिए, आप एयर पोल्यूशन का हाल देख लीजिए, और वो भी ऐसे नहीं कि पैसे नहीं खर्च किए गए, ऑन पेपर पैसे भी जबरदस्त तरीके से लुटाए गए, और फिर भी दिल्ली की जनता को तो ना तो साफ यमुना मिली, और मोहल्ला क्लिनिक जिस स्वास्थ्य